चुना है वो बिहार के लिए सूटेबल होगा। ये आवाज़ बननी चाहिए। रोजगार और अधिकार, तो रोजगार किसको नहीं है भाई? हम गुलामी करने वाले लोग हैं, हमारे लोग तो रोड पर हैं। अगर से रोजगार की सवाल उठता है, उसको सब लोग व्यवस्था करके लागू इम्प्लीमेंट होता है तो हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। मैंने उसी पर सवाल किया कि आर्टिकल 243 जे डेट है, सहकारिता है, अगर से पूरे भारत में ये जो प्रधानमंत्री ये गृह सचिव, जो क्या नाम है इनका, वो गृह सचिव के पास ये सहकारिता विभाग है। अगर जब उन्होंने पूरे भारत में टचेबल वर्ग, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, मोस्ट बैकवर्ड क्लास को जोड़ देंगे सहकारिता में, तो मेरे लोग सहकारिता के मेंबर भी बनेगा, पैसा भी रहेगा और पुश्तैनी सेवा पर काम आसानी से कर सकता है। बल्कि अखिलेंद्र बाबू का था कि उत्तर बिहार के पड़ोसी राज्य में पंचायती राज रिजर्वेशन 2006 और 7 में हुआ है, नगर निकाय का 7 में हुआ, 2006 में पंचायत का हुआ। उस पैटर्न पर अगर से आंदोलन होता है उत्तर प्रदेश में तो इनको सरकार को मजबूर कर देंगे, उनको रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व मिले। इसीलिए आज हम इनके कायल हैं, इनके साथ चलने पर तैयार हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब का एक बहुत सीरियस है, एक बहुत ही ज़बरदस्त मतलब रोजगार, सामाजिक अधिकार। आज आप लोगों ने जंतर मंतर पे बैठे हैं उसी चीज़ को लेकर धरना प्रदर्शन में। इशू क्या है, क्या उस चीज़ों में से आप लोग करना चाहते हैं पूरा भारत के लिए? भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर कि जो अभी ये शताब्दी समारोह हम लोग पूरे भारत में मना रहे थे, तो यही राष्ट्रपति महोदय को माननीय प्रधानमंत्री जी कन्विंस किए कि इनको भारत रत्न मिलनी चाहिए, तो राष्ट्रपति द्वारा इनको भारत रत्न मिला। और बल्कि अभी जो बिहार विधानसभा चुनाव जो हो रही थी उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार के कर्पूरी ग्राम में जाकर पहले माथा टेकने का काम किया और उन्होंने बताया कि कर्पूरी के जो सपने हैं मैं पूरे भारत में लागू करूंगा। ये सवाल पूरे बिहार वाले को दिल में गूंज गया और उसी प्रकार सारे लोगों ने पूर्ण बहुमत के, अलायंस के बहुमत को उन्होंने सरकार बनाने का काम किया। आज हम लोग आए हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जिस उम्मीद से आपने गए थे कर्पूरी ग्राम में और माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब आप उनका आशीर्वाद लिए, तो आज आपकी सरकार है, अभी संसद सत्र चल रही है या आगामी संसद सत्र चलेगी, उसमें 2026 और 27 में नए ढंग से पूरे भारत में परिसीमन होने जा रही है। जिस शोषित, वंचित, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, जो टचेबल वर्ग, जो पुश्तैनी सेवा में जो आधारित लोग हैं, क्योंकि संविधान में 16 भाग में एक लाइन लिखा हुआ है, स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टेन क्लास। सर्टेन क्लास में ट्राइबल जो आदिवासी है उसके लिए तो ब्रिटिश हुकूमत से ही इनको प्रतिनिधित्व मिल चुका, अनटचेबल को लोगों को मिल गया, बल्कि जो पुश्तैनी सेवा वाले लोग हैं, जो टचेबल वर्ग के लोग हैं, उनको नहीं मिला है। DNT, ANT, घुमंतु, अर्ध घुमंतु, पिछड़ा, अति पिछड़ा, वंचित, उनको नहीं मिला है, क्योंकि वो स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टेन क्लास में वो भी कम्युनिटी आता है, वो भी सोसाइटी आता है। इसीलिए अभी परिसीमन 2026 और 27 में जो हो रही है उसमें आपने कॉलम लाए और कॉलम लाकर सर्वे कराए, क्योंकि 545 से आपका लक्ष्य है 867 लोकसभा, 47 लोकसभा की सीटें बढ़ोतरी होने वाली है, उसी में 10 कम और 4139 विधानसभा है, जिसमें आप 6500 विधानसभा करने जा रहे हैं। तो अगर वो टचेबल वर्ग के लोगों को, क्योंकि स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टेन क्लास जहाँ 16वां भाग संविधान में लिखा हुआ है, उसी के नीचे आर्टिकल 330 और 332 के तहत शेड्यूल टाइप के लोगों के लिए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है। उसी प्रकार संशोधन करके ये संविधान लचीला है, आप संशोधन करके निर्मित करके अगर जो वो स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टेन क्लास में, जैसे टचेबल वर्ग है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है, मोस्ट बैकवर्ड क्लास है, DNT, ANT, घुमंतु, अर्ध घुमंतु, वंचित वर्ग के लोगों को आप अगर से
अमेंडमेंट करके उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित करेंगे तो पूरे बिहार, पूरे भारत आपको नतमस्तक होगा, एक इतिहास बनेगा। यही चीज करने के लिए आज 14 साल तक भी हो नहीं पाए। जो आप बोल रहे हो, आपकी बातों को सुनकर ये लग रहे हैं कि घुमंत तो जात जो है अभी जो पिछड़ा पड़ा हुआ है उनको कुछ दे, तो कब मिलेगा उन लोगों को? तो कैसे हमारी लक्ष्य है कि अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव होने जा रहा है, अगर से ये कानून के लिए कटोरा लेके हम लोग प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और गृह सचिव के पास जा रहे हैं, ये नहीं मानेंगे तो दूसरा विकल्प हम लोग अपना है, जो दबे कुचले घुमंतु और घुमंतु सारे लोगों को शेड्यूल का शेड्यूल टाइप के लोगों को ले करके जितने भी उत्तर प्रदेश के रिजर्वेशन सीटें हैं 403 में 88 सीटें हैं, हम लोग एक रुपया भिकमंगी करके मांग करके लोगों को उस नेतृत्व में जो प्रतिनिधि होंगे उनको सम्मानित करेंगे, तोलने का काम करेंगे, क्योंकि तोलेंगे समाज के बीच में तब वो उनकी मनोबल बिकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। ऐसा करके हम लोग उसको करेंगे और उसके आजू बाजू में जो टचेबल वर्ग के लोग हैं, अति पिछड़ा के लोग हैं, वंचित के लोग हैं, वो सेकेंड फेज में उनको भी पैसा से तोलेंगे, वही के लोगों को मूवमेंट चलाकर ये इनका जवाब हम लोग इस तरह से देंगे। तो पूरा भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर जो घुमंतु जातियां हैं करीब 193, उनको लेकर तो जीएनटी बिल पास कर दिया गया है। नहीं तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं ना है भैया, जो हिंदी पट्टी में नॉर्थ इंडिया में साउथ ये इधर जो टचेबल वर्ग के लोगों को जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड करते हैं, मोस्ट बैकवर्ड करते हैं, वंचित वर्ग करते हैं, उस लोगों के वो सबको जोड़ करके हमारे लिए करें, जनसंख्या का डाटा आ जाएगा तो हमारे मैं लिए ये उसी में जानना करें। चाह रहा हूँ पूरा भारत में ये जो असंतुलन है सीधा रास्ते पे लाने के लिए कोर्ट की जरूरी है ना रास्ते नहीं, ना हम कोर्ट में जाएंगे, हमको जो लीडरशिप जो ताकत में है, पावर में है, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, नहीं रिक्वेस्ट मानेंगे तो दूसरा हथियार अपनाएंगे कि हम लोगों को मोबिलाइजेशन करके घर घर से एक रुपया मांग करके जो लीडरशिप होंगे तो इसकी आवाज़ बुलंद करने वाले को मैं विधानसभा में भेजूंगा। तीसरे विकल्प पे पॉलिटिकल सॉल्यूशन। थैंक यू वेरी मच। अब अपना नाम